हेलो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आप सबको राजेश कल्याणा की ओर से सुप्रभात और नमस्कार। जी हाँ यानु। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा जो बीच के अंदर थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से रिदम टूट गया। और आज हम करने जा रहे हैं अपना जो आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक जो अपना चल रहा है IUPAC। हमने एल्केन की IUPAC के बारे में अध्ययन कर लिया था और अब हम एल्कीन श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एल्कीन श्रेणी में अध्ययन करने के लिए आपको एल्कीन के बारे में कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए भी। एल्कीन जो है वो उसकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले बेटा एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र, इसका हम सामान्य सूत्र की बात करें, सामान्य सूत्र की बात करें तो जो एल्कीन का सामान्य सूत्र है वो CnH2n ये है। यानी कि जितने कार्बन होंगे उससे दुगने क्या हो जाएंगे इसके अंदर बेटा, इसके अंदर इसके दुगने क्या हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन। उसके बाद में हम बात करें कि इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, द्विबंध होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है बेटा, द्विबंध होता है। ठीक है, तो इस द्विबंध के अंदर बेटा एक जो है, एक क्या होता है, सिग्मा बंध होता है एक, और जो पाई बंध होता है वो कितने होते हैं बेटा, एक होता है। तो कोई भी जितने भी बंध होते हैं उनमें से एक सिग्मा बंध होता है और बाकी के क्या होते हैं, पाई बंध। सिग्मा बंध जो होते हैं उन जो वो मिलते हैं तो अक्स टू अक्स मिलते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। पाई बंध जो होते हैं वो ऐसे पैरेलल टू पैरेलल मिलते हैं, इसलिए वो थोड़े कमज़ोर होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कि बेटा इसका सामान्य सूत्र हमने लिख दिया और इनका प्रत्यय, इनके नाम के पीछे जो प्रत्यय है या जिसको हम सफिक्स कहते हैं, वो सफिक्स क्या आएगा, वो आएगा बेटा इसके नाम के पीछे प्रत्यय इन आएगा। ठीक है, और हिंदी में भी हम इसको लिख देते हैं तो नाम के पीछे इन लगेगा। और इसका जो पहला जो कार्बन जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है या जो यौगिक है, वो कार्बन 2 से शुरू होगा, 1 से नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में अगर द्विबंध दर्शाना है तो कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध दर्शाने के लिए ये एथ से शुरू होता है, नहीं कि मैथ। मैथ का मतलब 1 कार्बन और एथ का मतलब कितने होते हैं आपके 2 कार्बन। अब हम इसका नामकरण लिखते हैं तो हम ले लेते हैं बेटा n बराबर हम क्या ले लेते हैं, 2 में लें तो कार्बन और कार्बन, आपको ऐसे लिखना है कार्बन और कार्बन, थोड़ी सी जगह छोड़ के इस टाइप से लिखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध बना दो आप, ये लो जी द्विबंध। अब हाइड्रोजन की संयुजकता 4 होती है, हमने हाइड्रोजन कार्बन की संयुजकता 4 होती है, तो हमने हाइड्रोजन से बची हुई शेष जो संयोजकताएं हैं उसको किससे पूरा किया, हमने हाइड्रोजन से पूरा किया। देखो कार्बन के संयोजकता होती है 4, तो देखो 2 तो ये इस कार्बन वाले से, ये 2 इसके साथ भी मानी जाएगी और ये 2 इसके साथ भी मानी जाएगी, क्योंकि इन्होंने बीच में कैसा बंध बनाया है, सह संयोजी बंध बनाया। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब जो बचे हुए 2 बंध है वो हाइड्रोजन से पूरे हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका नाम इसका अगर लिखें। अब मैं इसको थोड़ा सा और छोटे रूप में लिखना चाहूँ तो बेटा इस टाइप इसको CH2 और द्विबंध CH2 भी लिख सकता हूँ। अब देखिए आप कि इसका नाम क्या है, कार्बन 2 है तो एथ, और प्रत्यय लग गया इसमें कौन सा, इन, तो नाम हो जाएगा इसका एथीन। क्या नाम हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। अब एक बात सुनिए, जिनमें कार्बन में द्विबंध और त्रिबंध होते हैं, मैंने आपको बताया वो क्या होते हैं, कैसे यौगिक होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं, यानी कि वो तृप्त नहीं होते, असंतृप्त होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब सुनिए ये आपका इसको हम साथ साथ में इसके IUPAC नाम भी लिखेंगे। तो इसका नाम क्या है बेटा, एथीन है। ठीक है, अब इसको वैसे सामान्य नाम इसको क्या कहते हैं, एथाइलिन भी इसको कहते हैं, एथाइलिन भी इसको कहते हैं, एथाइलिन। और इसका उपयोग किस में होता है बेटा, फलों को पकाने में, जो कच्चे फल होते हैं पकाने में इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं n बराबर 3 से। ठीक है, n बराबर 3 की बात करें तो आपको वैसे बेटा कार्बन कितने लगाने हैं, 1, या पहले ऐसे करो इसका फार्मूला लिख लो, इसका फार्मूला हमने इसका फार्मूला नहीं लिखा तो पहले इसका फार्मूला लिखो।
इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए C कितने हैं हमारे पास, C कितने हैं 2, और H कितने आ जाएंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 गुणा में N, तो 2 दूनी 4 H हो जाएगा। अब इसमें गिन लो चाहिए आप, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन कितने हैं 2 है। इसमें देखो इसके अंदर फार्मूला देख लो बेटा पहले, 3 और H कितने हो जाएंगे 6, डबल है एथीन में, ठीक है। अब हम कार्बन ऐसे लिखते हैं, ये कार्बन हमने 3 लगा लिए। अब हम हाइड्रोजन की संयोजकता इसको पूरा करें उससे पहले हम क्या लगाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध। अब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध चाहे यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने और बचेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बचेंगे हमारे पास 2, यानी कि 1 2 और 2 हाइड्रोजन, कार्बन की संयोजकता पूरी होगी। अब इस बीच वाले कार्बन की बात करते हैं, कार्बन की संयोजकताएं कितनी है, अभी कितनी है इसके अंदर 3 है। देखो ये बंध जो है इसकी संयोजकता को दर्शाते हैं, तो कार्बन की संयोजकता 1 2 3, अब 1 हाइड्रोजन और इसमें जोड़ दो आप इसको थोड़ा इस टाइप से भी लिख सकते हो थोड़ा, तो ये देखो आपके इस कार्बन के बीच वाले कार्बन की जो है संयोजकता पूरी होगी। अब इस कार्बन लास्ट वाले की बात करते हैं बेटा, इसमें कितना, एक संयोजकता तो पूरी हो रही है और बाकी बच गई 3। अब इसका हम नामकरण करते हैं बेटा, नामकरण करते हैं तो इसका जो कार्बन 3 है तो प्रोप और द्विबंध है तो प्रोपीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोपीन, प्रोपीन प्रोपीन, ये प्रोपीन हो जाएगा। अब हम लेते हैं बेटा n बराबर कितने लेते हैं 4, n बराबर 4 से अब इसका ये प्रोपीन क्या है, इसका IUPAC नाम है, ध्यान रखना IUPAC नाम, I फॉर IUPAC नाम, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे बेटा n बराबर किससे 4 से, तो n बराबर 4 से है, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे बेटा इसमें 8, तो कार्बन 4 और हाइड्रोजन इसमें कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो देखिए आप इसमें कि कार्बन हमें ऐसे लगाते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ा करो आप भी ऐसे, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ा करो ताकि आपको थोड़ा ये ढंग से बनाना चाहिए। यहाँ पे आप इसको पास में छोड़ के यहाँ थोड़ी जगह बनाया करो, ये ऐसे ये पास में और ये थोड़ी सी इस टाइप से, ताकि आपको हाइड्रोजन लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब ये क्या है बेटा, ये क्या हो जाएगा, कार्बन 4 हो गए, हमें कार्बन 4 ही चाहिए। हाइड्रोजन को लगाने से पहले आप कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगाओगे, द्विबंध लगाओगे, क्योंकि श्रेणी कौन सी चल रही है, एल्कीन श्रेणी चल रही है। एल्केन के अंदर द्विबंध नहीं होता लेकिन एल्कीन में द्विबंध होता है। अब देखिए आगे, और हम चलो यहाँ पे लगा लेते हैं। अब हाइड्रोजन की पूरी संयोजकता करो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ जगह छोड़ी है तो हाइड्रोजन आराम से आप लिख सकते हो, हाइड्रोजन 1 होगा बेटा, 1 2 3 4 हो गए। अब इसमें हाइड्रोजन हम यहाँ लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हो गए 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 3, ये गिनो 3 2 5 और 1 6 2 8, 8 हाइड्रोजन हमें चाहिए। अब इसका नाम लिखते हैं, नाम लिखने के लिए आपको देखना होगा, अब कार्बन जैसे ही आपके 3 से ज़्यादा होते हैं तब ये द्विबंध कहाँ लगा रखा है उसके बारे में IUPAC में बताते हैं, ठीक है। तो अब द्विबंध कौन से नंबर कार्बन पर लगाना है ये ध्यान रखना आपको। तो अब देखिए इसमें हमने कार्बन को अगर इधर से नंबर दे बेटा, मान लो कार्बन को 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, और ये 4 नंबर लो, आपकी पहचान के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 1, यहाँ पे लगा देता हूँ 2 नंबर कार्बन, और यहाँ पे लगा देता हूँ 3 नंबर, और यहाँ पे 4 नंबर, ये कार्बन नंबर दे दिए। तो देखो द्विबंध को, ये जो द्विबंध है उसको कितना नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। अब मैं इधर से गिनती करता हूँ, 1 नंबर इसको दे देता हूँ, दूसरा नंबर इसको, तीसरा नंबर इसको और चौथा नंबर इसको। अब कार्बन को कौन सी जगह मिल रही है, यहाँ पे कितना नंबर मिल रहा है, 1 नंबर। तो हमें जो प्रायिकता है, हमें जो मानना है वो मानना है कम से कम नंबर जो द्विबंध को मिले। तो ऊपर वाला जो है 1 नंबर पे मिल रहा है और यहाँ पे 3 नंबर पे, तो ये जो है गिनती हमें नहीं लिखनी है, हमें इस ऊपर वाली गिनती को मानना है, ये ध्यान आपको रखना है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, अब हम नाम लिखें। सबसे पहले नाम लिखने से पहले द्विबंध की स्थिति को बताना होता है। द्विबंध कहाँ पे है, 1 नंबर पे है तो 1 पे। अब है क्या, ये 4 कार्बन है तो 1 ब्यूटीन, तो इसको क्या बोलेंगे 1 ब्यूटीन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बेटा 1 ब्यूटीन, ठीक है, 1 ब्यूटीन बोलेंगे इसको, ध्यान रखना। अब उसके बाद में 1 ब्यूटीन, अब
आगे ध्यान रखना बेटा कि हम n बराबर कार्बन 4 से इसको और भी तरीके से बना सकते हैं। क्या हम इसका कोई और समावयवी बना सकते हैं? इसको हम कहेंगे समावयवी। समावयवी वो होते हैं जो मूलानुपाती, ये मूलानुपाती सूत्र क्या हो, एक हो और उसे अलग अलग प्रकार के स्थिति बदल बदल के क्या बनाए हम, संरचनात्मक सूत्र बनाए। लेकिन ध्यान रखना उसमें कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। अब इसमें और देखो आप और क्या तरीके से बना सकते हैं। देखो दूसरा तरीका क्या है, आप कार्बन को ऐसे लिख दो, मैंने बताया था आपको, ये लिख दिया। पहले हमने एक नंबर पे द्विबंध लगाया, अब अपने ऐसे करते हैं बीच वाले पे द्विबंध लगाते हैं, ये लगा दिया। अब हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी करें तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, 3 3 6 और 2 8, वापिस वो के वो हाइड्रोजन हमारे 8 आ गए। अब इसमें परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन देखो बेटा, यहाँ पे ये पहले नंबर पे द्विबंध लग गया, यहाँ पे दूसरे नंबर पर द्विबंध लगा। अब हम गिनती करेंगे तो बेटा देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर, और इस पे ये मान लो ये बना दिया हमने पहचान के लिए, ठीक है। अब इधर से भी देखो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन। देखो यहाँ पे भी 2 नंबर आ रहा है, इस द्विबंध से जुड़ा है, और यहाँ से भी 2 नंबर आ रहा है, इस बंध से जुड़ा है। हम मानेंगे कैसे? कोई बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है। भाई 3 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है, दोनों पे जुड़ा हुआ ना, लेकिन मानना किसको है? जो कम से कम नंबर मानना, ये 2 नंबर ही मानेंगे इसको। उधर से देखो ऐसे तो ये भी 3 नंबर से जुड़ा है, लेकिन हम मानेंगे किसको? 2 नंबर वाले को, कि कार्बन का द्विबंध किससे जुड़ा है? 2 नंबर वाले से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दोनों में समान है, तो आप चाहे गिनती को दोनों को ही मान सकते हो। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों को ही मानना है तो किसी को भी मान सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? किसी को भी, क्योंकि सेम ही आ रहा है, 2 नंबर पे नीचे से इधर से गिनती करते तो भी 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से गिनती करें तो भी 2। अब हम इसका नाम लिखेंगे, 2 पर ब्यूटीन है तो 2 पर द्विबंध है तो सॉरी सर 2 ब्यूटीन इसका नाम आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा इसका? 2 ब्यूटीन, ठीक है जी, ये 2 ब्यूटीन हो गया। अब क्या हम इससे एक और भी बना सकते हैं? हाँ, हम इससे एक और भी बना सकते हैं। अब जो और बनाना है वो देखो बेटा, मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ आपको। कार्बन कितने हैं आपके पास? देखो आप इसको इस टाइप से बना लो, ये कार्बन है, ये इधर है, ये इधर है। कार्बन की संयोजकताएं कितनी होती है? 4। ये कार्बन इधर, ये कार्बन इधर, ये कार्बन इधर। अब ये कार्बन बीच वाले की 4 संयोजकता पूरी होगी। अब इसको कितने लगेंगे? यहाँ पे 3, और इस पे कितने लगेंगे बेटा? 3, और यहाँ पे कितने लगेंगे? 2। अब इसका नाम लिखना हमें। अब नाम लिखने के लिए क्या करोगे आप? इसके सबसे पहले एक बॉक्स बनाओगे इसमें, और बॉक्स बना के ये ध्यान करना है कि बॉक्स के अंदर द्विबंध जरूर आना चाहिए। लो जी, बॉक्स इधर से बनाएं तो भी 3 कार्बन आएंगे, और इधर से बनाएंगे तो भी 3 कार्बन आएंगे। लो जी, हम इधर से बना लेते हैं, ये जी 3 कार्बन आ गए, ठीक है। अब जब बॉक्स बना लिया उसके बाद में हमें क्या करना है? हमें कार्बन को नंबर देना है, द्विबंध जिधर से नज़दीक पाए। तो इधर से 1 2, उधर से भी 1 2, तो एक ही बात है दोनों तरफ। ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन। अब मेरे को बताइए आप कि ये द्विबंध 1 नंबर पे माना जाएगा या 2 नंबर पे? तो आपका उत्तर वही होना चाहिए कि द्विबंध 1 नंबर कार्बन पे ही माना जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक नया जो बात आई है, नई बात आपके लिए, कि बॉक्स के जो अंदर है, जो आपने ये बॉक्स बनाया है, इसके अंदर वाले कार्बनों की संख्या को ही फार्मूले में बताना है, और जो बॉक्स से बाहर है उसको प्रतिस्थापी मानना है। तो बेटा इसमें प्रतिस्थापी कौन सा है? मेथिल। ये मैंने बताया था आपको, पहले भी बताया था कि ये मेथिल होता है, जिसमें से मेथेन से एक हाइड्रोजन निकलने से, और ये होता है C2H5 जो है, ये होता है एथिल, एथेन में से एक हाइड्रोजन। तो इनका ध्यान रखना। तो ये क्या है? मेथिल। मेथिल अब कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है? मेथिल 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। तो पहले मेथिल के बारे में बता दो। तो मेथिल कितने नंबर पे? 2 मेथिल प्रोपीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपीन। देखो 2 मेथिल प्रोपीन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। फिर 2 पे क्या जुड़ा है?
2 पे क्या जुड़ा, मेथिल, और 2 मेथिल प्रोपीन, प्रोपीन ही नाम होगा क्योंकि हम द्विबंध की स्थिति और कैसे दर्शा ही नहीं सकते, इधर भी नहीं दर्शा सकते, तो इधर भी आएगा तो भी वही होगा 2 प्रोपीन। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है, 2 मेथिल प्रोपीन। तो इससे कार्बन जो 4 है, इससे कितने समावयवी बन गए आपके पास, 3 समावयवी बन गए, ध्यान रखना। अब देखो हमने हाइड्रोजन और इनको ही लिया है, क्या हम इसमें किसी और प्रतिस्थापी समूह को ले सकते हैं मेथिल की जगह, एथिल मेथिल की जगह? हाँ, हम और भी किसी को ले सकते हैं, तो वो भी देखिए आप कि आप इसका शॉर्ट स्क्रीन खींच लीजिए। अब देखिए हम इसके अलावा भी अपनी तरफ से भी कुछ फार्मूले बना सकते हैं और इसका नाम भी आपको ऐसे ही लिखना आना चाहिए, तो वो भी आप देख लीजिए। देखिए इसके अंदर हम एक फार्मूला और भी बनाते हैं। देखो हम ले लेते हैं जिनको क्रियात्मक समूह भी कह सकते हैं, और हम इसको ये लो जी, प्रतिस्थापी समूहों में प्रतिस्थापी समूह हम ले लेते हैं, इसमें आपके क्लोरीन और क्लोरीन लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब ये पहले जुड़ेगा तो इसको क्या कहेंगे, क्लोरो। जैसे मेथिल पहले जुड़ता है तो इसको मेथिल कहते हैं। ये प्रतिस्थापी समूह होते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि सॉरी एक मिनट, अब देखो ये मैंने ये बना लिया, मान लो सी सी सी, और यहाँ पे भी मान लो ये सी बना लिया, और इसके बीच में मान लो द्विबंध जोड़ दिया, यहाँ पे मान लो मैंने एक सी और जोड़ दिया, और यहाँ पे मान लो मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे जोड़ सकते हैं। अब हम इसकी संयोजकता पूरी करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन बच जाएंगे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा 1, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे 2। अब कोई कह दे इस इस एल्कीन का नाम लिखो, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। सबसे पहला काम आप क्या है, सबसे पहले आपको इसके अंदर एक बॉक्स खींचना है। अब आप कहोगे सर बॉक्स ऐसे खींचे, ये भी है। अब ये बॉक्स हमने खींच लिया, हमारे को 2 चीजें तो आसानी से मिल गई। पहली चीज क्या मिली बेटा आपको, द्विबंध भी आ गया, और दूसरी चीज क्या बनी कि कार्बन सबसे ज्यादा 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन कार्बन ऐसे भी तो ज्यादा हो सकता था आपके पास, अगर ये कर देते, ये नहीं लेते, तो ये भी ऐसे भी हो सकता था कि आप इसको इस टाइप से लिख देते, इस टाइप से मान लेते। क्या ये सही नहीं था? ये ज्यादा सही है। अब क्यों सही है, इसका एक कारण देखो, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी कितने मिल रहे हैं अपने को, इसमें प्रतिस्थापी कितने मिल रहे हैं, 2, और उसमें अगर मैं यहां से करता तो प्रतिस्थापी सिर्फ ये लाइन यहां से ही जुड़ी होती, ऐसे भाई, ये ऐसे ही जुड़ी होती। अब देख लो चाहे आप, हमें सिर्फ यही मिलता इस कार्बन से जुड़ा हुआ, लेकिन अगर ये करते हैं तो कार्बन 2 से जुड़े हुए हमें 2 प्रतिस्थापी मिलेगी, तो हमें उसको लेना है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी जिसमें मिले, ठीक है। इसलिए हम ये लाइन जो है यहाँ से न करके हम इसको यहाँ से करते हैं। पहला काम हो गया सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, और दूसरा काम हमने ये भी ध्यान रखा कि प्रतिस्थापी सबसे ज़्यादा जुड़े हुए, 2 जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा,
हम इसमें कार्बन को नंबर देंगे और नंबर कार्बन को देना है जिसमें द्विबंध को सबसे कम नंबर मिले। ठीक है, तो ये 1 नंबर कार्बन आ जाएगा और ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अगर हम इधर से कार्बन को रैंकिंग देते हैं तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे द्विबंध को कार्बन का कितना नंबर मिला 3 और यहाँ पे क्या मिला 2, तो मानेंगे किसको, ऊपर वाले को। तो नीचे वाली गिनती को हमने चेक कर लेना है वैसे, और मानना किसको है, जिसमें कार्बन का नंबर कम। अब इसका नाम क्या लिखें, तो भाई इसका नाम क्या बेटा, क्लोरो, और इसका नाम क्या है, मेथिल। ध्यान रखना, ये क्लोरो है, ये मेथिल है। अब नामकरण करते वक्त इन दोनों को बताना है कि कौन सी जगह पर है। क्लोरो कौन सी जगह पर है बेटा, 4 नंबर पर है, और मेथिल कौन सी जगह पर है, 3 नंबर पे है, और द्विबंध कौन सी जगह पर है, 1 नंबर पे है। लेकिन अब लिखना फार्मूला, तो पहले किसको लिखें, क्लोरो को लिखें कि मेथिल को लिखें। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है श्रेणी कौन सी चल रही है, श्रेणी हमारी एल्कीन की चल रही है, तो लास्ट में तो ये लिख देंगे। लेकिन इन दोनों के अंदर से कौन सा लिखे, क्लोरो लिखे कि मेथिल लिखे। तो ध्यान रखना है आपको कि जो ABCD में पहले आए, ये C से शुरू होता है, अल्फाबेट C से, और ये M से शुरू होता है। ये C 3 नंबर पे आता है और M आता है 13 नंबर पे। तो आप किसको पहले लिखोगे, C वाले को, और M वाले को उसके बाद लिखोगे। तो अब नाम आसानी से हम लिख सकते हैं। अब देखो क्लोरो कितने नंबर पर, क्लोरो आप लिखोगे सर, क्लोरो है जी आपके 4 नंबर पे, क्लोरो 4। यहाँ पे आप एक जब लिखो गिनती का अंक और हिंदी का, तो उसके बीच में क्या डालोगे, एक हाइफन डालोगे, एक थोड़ी ये चिन्ह लगाओगे। क्लोरो 4 तो कितने नंबर पर है, तो आप लिखोगे 4 क्लोरो, सॉरी इधर लिखो 4 क्लोरो कितने नंबर पर है, तो गिनती पहले लिखनी है, सॉरी 4 क्लोरो। और मेथिल कितने नंबर पर है बेटा, 3 नंबर पे, तो यहीं पे लिखो आप 3 मेथिल। ये 2 चीज पूरी आ गई। हमने प्रतिस्थापियों को लिख दिया, कितने नंबर पर प्रतिस्थापी लिखा, 4 नंबर पे, नाम क्या है, क्लोरो। दूसरा किसरे पे लिखा, 3 पे, नाम क्या है, मेथिल। अब इसके अंदर की बात, अब इसको छोड़ दिया, हमने लिख दिया। अब हमारे पास इतना बॉक्स है, इसका नाम लिखना है। तो बॉक्स में कितने पर है, द्विबंध कितने पर है बेटा, द्विबंध है आपके 1 पे, तो हम लिखेंगे 1 पे द्विबंध। ये बना दिया 1 पे, मान लो द्विबंध। अब है क्या इसके अंदर, 4 कार्बन, तो नाम क्या लिखेंगे, ब्यूटीन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, 4 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटीन। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एल्कीन श्रेणी आपको समझ में आ गई है। और एल्कीन श्रेणी के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो CnH2n होता है, और इसमें एक सिग्मा बंध और एक द्विबंध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनके नामकरण करने हैं, और हमने इसके समावयवी सूत्र भी बनाए हैं और दूसरे प्रतिस्थापी भी जोड़े हैं। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपना जो पार्ट नंबर होगा 52 और एपिसोड नंबर होगा 102। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे 100 जो है एपिसोड हो चुके हैं, तो इसके लिए श्रेय जो है, यहाँ तक का जो सफलता का मेरा जो पहला स्टेप है वो आप सबको जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। और अगर ईश्वर ने चाहा तो हम यूं ही मिलते रहेंगे यूट्यूब पर, और आपके साथ में मेरे पास जितना भी नॉलेज है वो यूं ही शेयर होता रहेगा। हमारे कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप हमें मैथ भी करवाइए, तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं मैथ भी कराऊँगा। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा? अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत से बच्चों में इसको शेयर भी कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।